नमस्कार। भिवंडी शहर में श्री अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री परमहंस दास आचार्य जी का भिवंडी शहर में हुआ आगमन। समस्त हिंदू समाज ने किया उनका भव्य स्वागत। महाराज जी के उपस्थिति में हिंदू जन जागरण पद यात्रा मंडई गणेश मंदिर से छत्रपति शिवाजी चौक तक निकाली गई। भव्य रैली जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित हुए राम भक्त कई जगहों पर भगवा झंडा लहराया गया। महाराज जी के हाथों से छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण कर कट्टरपंथियों को मंच से खुली चेतावनी देते हुए महाराज जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं आगे का दृश्य। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के, भारत माता के, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू राष्ट्र के। धन्यवाद। हिंदूला काय फायदा त्याचा? जनी जने सो भक्त जने या दाता या शूर, जमिनी जने सो भक्त जने या दाता या शूर, नहीं तो जननी वाज बोली क्या खोएगा नूर। कुछ चिंताजनक घटनाएं देश में घटी है। भारतीय संविधान के अनुसार होगा, मगर कुछ उन्मादी लोग शरीयत के बहाना लेकर नुपुर शर्मा के समर्थन में आए हुए लोगों को प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर में कन्हैया लाल जी और अमरावती में उमेश जी की निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से सुनने को आ रहा है। हाल ही में पटना के फुलवारी राज्य बनाना है और यहाँ पर शरीयत लागू करना है, जो कि कभी नहीं होगा। ऐसे लोग का एक ही काम है, अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना और देश में आतंकवाद को फैलाना। बात पर हिंदुओं को नहीं उतरता, परंतु इतिहास साक्षी है कि ऐसे की हकीकत जो है, सच्चाई जो है, इसके बिल्कुल उल्टी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर जी एवं बाला साहब ठाकरे जी और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हिंदू भाई बहन अतीत में हो गए हैं, वर्तमान में हैं या आगे होंगे, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज जो भी यहाँ आए हुए हैं सभी माताएं बहनें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता और हमारे श्री एकनाथ जी और पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों का सादर अभिनंदन है। आदरणीय बंधुओं, अंधेरा सूर्य को ललकार रहा है। अंधेरे में औकात नहीं है कि सूर्य का सामना कर सके, लेकिन सूर्य को ललकार रहा है। गनीमत अंधेरे की इतनी है कि सूर्य सामने नहीं आ रहा है। अगर सूर्य सामने आ गया तो अंधेरे में औकात नहीं कि सूर्य का सामना करे। आदरणीय बंधुओं, आज की यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। मैं अतीत से लेकर के वर्तमान तक का चंद सेकंडों में एक आपको उसका दिग्दर्शन कराऊंगा। 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत के जितने इस्लाम को मानने वाले मुल्ला रहे, मुल्लों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। जिसको हिस्ट्री नहीं मालूम होगी याद कर लेना, पढ़ लेना।
तो हिंदुओं ने कहा क्या चाहते हैं, बोले हमको अलग देश चाहिए। कहे देश का पार्टीशन मत करो, भाई बन के रहो। कहे नहीं, तुम गाय को माता मानते हो, मैं गाय को खाता हूं, इसलिए मैं एक जगह नहीं रहूंगा। और अचानक से कायरतापूर्ण डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया था इन कायरों ने, जिसमें हमारे करोड़ों हिंदू मारे गए थे और मारने वाले यही भारत के मुल्ला रहे। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको जानकारी नहीं होगी इतिहास पढ़ लेना। देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने इसकी डिमांड किया, पाकिस्तान बांग्लादेश मुल्लों को दे दिया गया। भारत में जितने मुल्ला रहे इनको हिंदुओं ने तो नहीं मारा, लेकिन पाकिस्तान में जितने हिंदू आए वो एक तरफ से उनका गर्दन कटा और ट्रेन में लाश पट के आती थी, लिखा रहता था पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए तोहफा। आदरणीय बंधुओं, मात्र नाम मात्र के पाकिस्तान में हिंदू है, वो भी धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान की सेना ने 29 लाख हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था। उनका दोष था कि वो हिंदू थे। मैं पूछना चाहता हूं, 1990 में मुल्लों ने कश्मीर में फरमान जारी किया, हिंदुओं को कहे कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या मरने को तैयार हो जाओ, और कहे अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाना यहां। इन राक्षसों को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमारा हिंदू हथियार नहीं उठाया। और वहां के जब आज भी कश्मीरी बहनें वहां के पंडित आके बताते हैं कि किस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, न आप सुन सकते हैं न मैं बता सकता हूं। राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी। तब मुल्ले कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जो आएगा मानेंगे, लेकिन जजमेंट आने के बाद कहे कि फैसला ठीक नहीं आया। कुछ मुल्ला कहने लगे सरकार बदलेगी तो फिर हम जो राम मंदिर बना रहे उसको तोड़ के फिर वहां हम उस आतंकवादी आक्रांता बाबर का फिर बाबरी बनाएंगे। हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पहले ही पाकिस्तान बांग्लादेश तुमको दे दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की उदारता के कारण थे, लेकिन अब नहीं रहोगे। और इसके बाद मैंने कहा आज हमारे सभी अब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब हनुमान बन जाए कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। माताओं बहनों को मैंने आह्वान किया कि अब दुर्गा का रूप धारण करो। झांसी की रानी ने जब तलवार उठाया तो लाखों अंग्रेजों का सर कलम करके रख दिया। और अब हिंदू जो लोग सोचते हैं बटा है, बटा नहीं है। हिंदू संवैधानिक है, मर्यादित है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा, ईसाई मुक्त हो जाएगा। और उनको भी बता रहा हूं, हो सकता है किसी गांव में तुम ज्यादा हो, किसी शहर में तुम ज्यादा हो, लेकिन इस देश में अभी हम ही ज्यादा हैं, हमारे हिंदू ज्यादा हैं। मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी हो गई तो मुल्ला कहे कि हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, बना लिए। अभी अपने देश की मैं बात बताता हूं, झारखंड में लगभग 100 गांव में मुल्लों ने कहा कि इस गांव में हम 75% हो गए हैं, इसलिए यहाँ जो है अब हमारे हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं, और जबरदस्ती उसको लागू करा दिए। तब हमने कहा कि जो संविधान को नहीं मानता है उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। आदरणीय बंधुओं, आज जिधर देखो गौ हत्या हो रही है, जबकि जिस समय संविधान बना उस समय प्रत्येक गांव में गोचर भूमि छोड़ी गई थी।
वो गोचर भूमि कहां चली गई? वो गोचर भूमि खाली कराई जाए। हमारे हिंदुओं को लोग कहे हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने स्वीकार किया। कहे इसके बाद कहे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हिंदुओं ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन मुसलमानों को देखो, हमने तो एक को देखा 40 बच्चा, एक बताया, एक बताया हमारे 60 बच्चा है। हमने कहा जब 40 बच्चा पैदा करेगा, 60 बच्चा पैदा करेगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगी? इनका मिशन है गजवाए हिंद, चाहते हैं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए अभी जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, कमर कसिए और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार होइए। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक हिंदू को कोई मारेगा तो 1 लाख मुल्ला हम लोग मारेंगे। अगर एक हिंदू कोई मारोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने सहा है, लेकिन अब जवाब देंगे। और कहीं भी देश के कोने में अगर कोई भी मुल्ला एक हिंदू को मारेगा तो उसके बदले में 1 लाख मुल्लों को हम लोग मारेंगे। मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, नूपुर शर्मा ने वो कहा जो इन मुसलमानों के ग्रंथ हदीस में लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं कहा। जब हमारे देवी देवताओं को करोड़ों मुल्ला गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? अगर तुम गाली क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देखो, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देखो, और भारत में जो है रह करके 4 बीवी 40 बच्चा, और यहां शरीयत, संविधान को नहीं मारोगे, सेना पर पत्थर मारोगे, पुलिस के चौकी और थाने जलाओगे और देश विरोधी नारा लगाओगे। इसलिए भारत ईसाई मुक्त होगा, भारत इस्लाम मुक्त होगा। हमारे संविधान में लिखा है, आर्टिकल 97, कि अगर परिवार पर हमला हो तो कानून को आप हाथ में ले सकते हैं। भैया 1000 सालों से हमारे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कोई बता दे कि कोई हिंदू किसी मुसलमान के जुलूस पर पत्थर मारा है? कभी नहीं मारा है। लेकिन हमारा रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान जयंती का जुलूस हो, इन हरामखोरों और दरिंदों को हमारे हिंदुओं पर पत्थर चलाने में शर्म नहीं आती है। इसलिए मैं आज बता दे रहा हूं, पूरे भारत में जितने हिंदू भाई बहन हैं, सब तैयारी कर चुके हैं। और अगर किसी एक हिंदू के ऊपर आंच आई तो उसके बदले में 1 लाख विकेट गिरेगा। सोचा था सुधर जाओगे, लेकिन नहीं सुधरे। मुझे गर्व है कि आज तक हिंदुओं ने किसी का धर्मांतरण नहीं कराया है, लेकिन कहीं मौलाना उमर, कहीं मौलाना गौतम, ऐसे न जाने कितने मौलाना हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ईसाई मिशनरियां लालच दे करके धर्मांतरण करा रही हैं। हमने घर वापसी कराया है, घर वापसी कराएंगे। और ये भी चैलेंज कर रहा हूं, जिसके 10 पीढ़ी तक अपना याद कर लेना, मुसलमानों को, ईसाइयों को कर रहा हूं, 10 पीढ़ी तक याद कर लेना, उसके बीच में तुम्हारा बाप हिंदू ही निकलेगा। एक मौका भी दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं कि जो घर वापसी करना चाहो तो तुम्हारा एक टाइटल है सनातनी, अपने नाम के आगे सनातनी लिखो और सनातनी में शादी विवाह करो। आओ, स्वागत है। और अगर तुम्हें आतंकवाद और जिहाद प्रिय है तो उसके लिए हिंदू कभी कमजोर नहीं था। सिर्फ हिंदू अहिंसक है। हम सर्वे भवन्तु की भावना करते हैं, हम सबके सम्मान की भावना करते हैं, लेकिन आतंकवादियों से जिस भाषा में वो समझेंगे वो ही भाषा में उनको समझाया जाएगा।
जैसे अगर कोई आतंकवादी अपने देश में आ रहा है तो हमारे सेना का कर्तव्य है कि उसको फटाक से खोपड़ी में गोली मारो, है ना, उस पर दया करना नहीं। उसी तरह से अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी हिंदू भाई बहन पूरे देश के तैयार हैं। और मैं बता रहा हूं 7 नवंबर 2023 मैंने घोषणा किया है। मैं अयोध्या से हूं, मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। हमने घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं तो ये मुल्ला जो कह रहे हैं कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम स्वयं ही भारत को इस्लाम मुक्त और ईसाई मुक्त बना लेंगे। इसलिए आदरणीय बंधुओं, हर हिंदू हमारा परिवार है और कहीं भी किसी भी हिंदू को अगर जरा सा भी खरोच आएगी तो आप समझ लीजिए, आज इस मंच से वीर शिवाजी की सौगंध खा करके मैं कह रहा हूं, एक हिंदू को अगर मुसलमान मारेंगे तो 1 लाख मुसलमान को हमारे हिंदू मारेंगे। आदरणीय बंधुओं, सुनते सुनते परेशान हो गए। कहीं ईसाई मिशनरियां कन्वर्जन करा रही, हमारे हिंदुओं का लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा रही हैं। कहीं ये मुसलमान जो है तो लगे हुए हैं। जहां मुसलमानों की आबादी कम है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां इनकी आबादी ज्यादा हो जा रही है वहां ये सिर्फ आतंकवादी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनका व्यवहार आतंकवादी के रूप में है। इसलिए आतंकवादियों को तो समाप्त करना होगा। हमारे श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, हमारे श्री कृष्ण ने राक्षसों का वध किया था, हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया था, माता दुर्गा काली ने राक्षसों का वध किया था। हमारे हिंदू भाई बहन भी इन राक्षसों का वध करेंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता, आज महाराष्ट्र के इस छत्रपति शिवाजी चौक भिवंडी मुंबई से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लागू करिए और जो विरोध करे उसको गोली मारिए। CAA को लेकर के जिस तरह से इन मुल्लों ने प्रोटेस्ट किया, जबकि CAA में किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं था। पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू जो भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता देने की बात थी, लेकिन ये मुल्ले जिस तरह से नाटक किए, अब इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि अगर कोई राष्ट्रहित में कानून बनाया जा रहा है और उसमें अगर कोई अवरोध पैदा करे तो उसको धड़ाक से खोपड़ी में गोली मारा जाए। आदरणीय बंधुओं, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देवराज इंद्र इतना प्रसन्न है कि खुशी के मारे बरसे जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो देश प्रेमी हैं वो बिल्कुल कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कदम आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सनातन को मिटा सके। दुनिया में 204 देश हैं। हिंदू हमारा खामोश हुआ तो 157 ईसाइयों ने देश बना लिया और 57 मुसलमानों ने इस्लामिक कंट्री बना लिया। भारत में भी इन लोगों की नजर गड़ी है कि इसको भी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, लेकिन इसके बीच में ही हमारे हिंदू भाइयों ने सोचा कि बहुत दिन तक इनको छूट दिए थे, लेकिन ये कीड़े मकोड़े अब काटना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए अब इनको समाप्त किया जाए। भारत माता की वंदे वंदे, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जो हिंदू हित का काम करेगा वही भारत में राज करेगा। जो हिंदू हित का काम करेगा, जो हिंदू हित का काम करेगा। आदरणीय बंधुओं, हमने यहाँ अन्ना हजारे से भी भेंट किया। अन्ना हजारे ने हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन दिया, बोले कि जब तक हमारा जीवन है तो आपके लिए समर्पित है, हिंदू राष्ट्र के लिए। और हम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को भी हम आशीर्वाद देने गए थे कि आपने राष्ट्रहित में जो निर्णय लिया अच्छा था।
देखिए, नेशन इज फर्स्ट है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है और देश के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारा एक संकल्प है कि किसी भी ईसाई से, किसी भी मुस्लिम से हम किसी तरह से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, उससे किसी तरह का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये कहीं थूक लगाएंगे, पता नहीं क्या लगा दो भैया। इसलिए इनसे किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और 2024 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास करेंगे। सरकार से हमारी वार्ता हो चुकी है और मेरा ये वादा है कि भगवान चाहेंगे तो इसी महाराष्ट्र की धरती पर मैं आंदोलन करूंगा। 7 नवंबर 2023, 7 नवंबर 2023 इसी महाराष्ट्र की पावन धरा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध यहीं से होगा और भारत हिंदू राष्ट्र 24 के पहले घोषित कराएंगे। सरकार को हमने लिख के भेज दिया है कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करिए। जो लोग उपद्रव करेंगे इनके लिए हम लोगों ने बड़ी तैयारी किया है, बड़े ढंग की। और अगर ये जिहाद व आतंकवाद से बाज नहीं आए तो शुक्रवार के दिन इनका अंतिम दिन होगा। जय भवानी, जय भवानी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। और आदरणीय बंधुओं, न डरना है न झुकना है, आगे बढ़ना है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। और आपको एक और गोपनीय बात बता रहा हूं, 24 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 27 तक भारत जो है तो सभी जितने हैं एक भी आपको जो है मुल्ला ईसाई नजर नहीं आएगा, सब घर वापसी कर लेंगे। 29 तक भारत अखंड हो जाएगा, जो भूभाग अलग हुआ सब अखंड हो जाएगा, सब लोग सनातनी हो जाएंगे। और 2021 तक पूरा विश्व सनातनी हो जाएगा, सिर्फ भगवा ध्वज दिखेगा।